औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए। तो आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, अजीज़ों कारब को, आपके दोस्तों को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला अपने सिवा आपको किसी का मोहताज ना करे। जिनका कारोबार नहीं, अल्लाह ताला उनका कारोबार दे, कारोबार वसी तर वसी करे। जिनके नौकरी नहीं, अल्लाह ताला उनको नौकरी दे। तो जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद दे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। जहाँ भी रहें खुश रहें। जो मेरे पाकिस्तान में भाई हैं या जो मेरे गैर ममालिक में भाई गए हुए हैं दूसरे ममालिक में, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनको हर बीमारी और हर परेशानी से दूर रखे। अल्लाह ताला उनकी खैर से गए हुए हैं, खैर से अपने बच्चे, अपने माँ बाप में वापस आएँ। तो ये मेरी दुआ होती है। शुरू में हमेशा मैं ये दुआ करता हूँ अपनी हर वीडियो में। तो आज जो मेरी वीडियो का उन्वान वही है कि सवाल वही था कि एक सैयद भाई ने मेरे ने सवाल किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे शजरा, ये शजरा असल है या नकल है। तो प्यारे भाई, असल शजरे में नाम और होंगे, आपको तो पता होना चाहिए। आप तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपके पास अगर शजरा है ना, तो आपको इल्म होना चाहिए। जो बाबे आदम से लेकर आगे मौला अली तक, आका पाक तक, फिर आका पाक से लेकर 12 इमाम, 14 मासूम तक, आगे जो अब तक हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, इस अब मौजूदा वक़्त तक सब नाम जो है ना वो उस पर दर्ज हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आबाओ जदा जो अरब से आए थे या बुखारा से आए थे, वो सबसे पहले उच्च शरीफ में आए थे। उच्च शरीफ से फिर आगे पूरे हिंदुस्तान में सदात फैलते गए। इस तरह सदात का जो नस्ल है ना वो बड़ी है। तो इस जो पहले वक़्त के जो पीर होते थे, वो किसी के घर जाते थे ना, तो वो बीबी कहती थी कि पीर साहब, मुर्शद, मेरे घर में औलाद नहीं है। तो सबसे पहले हमारे बड़े जो अबाओ जदा थे वो कहते थे कि अगर औलाद नहीं है, बेटा चाहती है तो घर के ऊपर अलम लगाएगी। तो वो वादा करती थी कि ज़रूर अलम लगाऊंगी। तो फिर उसको गाजी की दुआ से अल्लाह बेटा अता भी करता था। तो जब बेटा अता हो जाता तो कुछ अर्सा गुजरता तो लोग कहते, ये तूने क्या अलम लगाया हुआ है छत पे, उतार दे। वो कहती, आगे से जवाब देती है, क्या जवाब देती है कि मैंने बेटा मरवाना है, मैं अलम नहीं उतारूंगी, ये मुझे इन्हीं की दुआ से तो मिला है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल तो पीर हर घर में, पहले जो पीर थे ना वो पूरे ख़ानदान का एक पीर होता था। तो अब जितने बहन भाई हैं ना, सब के पीर अलग-अलग हैं। तो अब पंजाबी की वो मिसाल है कि इट पुट्टो तो पीर निकल आता है। तो पीर और पीड़ में बड़ा फ़र्क होता है। तो जो असल सैयद है ना, क्योंकि पीरी और फ़कीरी सादात के घर की है, क्योंकि गैर सादात की पीरी फ़कीरी नहीं है। अगर सादात ने जो अपने आबाओ जदा का गद्दी नशीनी नहीं करनी तो किसने करनी है। तो ये मेरे भाई, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे पास जो शजरा है ना, तो वो नामों का बहुत फ़र्क होता है, नामों का तज़ाद होता है। तो अगर हम दूसरे अपने पास से लिखेंगे ना, वो जो भी लिख कर लाएगा तो उसमें नामों का बहुत फ़र्क होगा, वो उनके नाम और होंगे। तो हमारे जो शजरे, जो असल सैयद हैं, जिनका शजरा असल होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर ना, जैसे कि मैंने सुबह भी वीडियो में अर्ज़ किया था कि हम रिश्ता करते हैं तो शजरा देखकर करते हैं। तो जब हमारे नाम मिल जाते हैं ना, कोई ना कोई हमारे शजरे में उनका नाम होता है या उनके शजरे में हमारा नाम होता है, तो हम रिश्ता कर देते हैं। तो अगर हमें नाम ना मिले तो हम नहीं करते,
क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपने आप खुद बनाया हो। दूसरा, हम मोहर देखते हैं जो उच्च शरीफ से लगती है, वो खुद आकर हमारे पास हर साल आते हैं। तो इस तरह अगर आपको इतना इल्म नहीं है कि ये कैसे पहचान की जाएगी, तो फिर मुझे पता नहीं है सैयद साहब आपका ज़हन क्या है, आपके अबाउजदा या आपके बड़ों ने आपको नहीं बताया। आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि सादात को इल्म होना चाहिए कि हम पहचान कैसे करेंगे ये शजरे की पहचान हमें सादात को आनी चाहिए। तो इस तरह अगर हमने पहचान नहीं करनी शजरे की तो गैरों ने करनी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जो सादात है ना, सादात को मैं मुखातब हूँ कि सादात अपने बड़ों से, अपने अबाउजदा से, अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, इनको बताना चाहिए ये हमारे बड़े गुजर चुके हैं, ये हमारे बड़े थे, ये हमारे अबाउजदा थे, ये इधर से आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ रिहाइश रखी, कहाँ कहाँ ये फिरे, ये कहाँ कहाँ मारे फिरते रहे। तो जब उनको ये पता होगा ना अपने बड़ों के बारे में, तो फिर कभी भी वो किसी को उनका जो भी उनसे सवाल करेगा ना, तो उनके सवालों का जवाब दे सकेंगे। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर कोई गैर सैयद उनसे सवाल करेगा ना कि आप सैयद हो, तो वो ये बात कैसे थी, तो ये नाम आपके शजरे में, या आप इनको जानते हैं, तो फिर वो क्या जवाब देंगे, जी हम नहीं जानते, तो वो क्या बोलेंगे कि आप सैयद हो फिर। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सब कुछ अपने अबाउजदा के बारे में बताना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों को सब कुछ बताया है, तो उनको पता है हम किन की औलाद हैं, तो कैसे हम जो हमारे अबाउजदा बड़े आए, कैसे जो सफ़र उन्होंने किया, कैसे तकलीफ़ें झेली। तो इस तरह हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। और हाँ, एक बात और कि जो पीरी और फ़कीरी है ना, वो सादात के घर की है। तो जो सैयद है ना, वो जब चिल्ला करने या अल्लाह ताला का ज़िक्र करने बैठता है ना, दूसरे जो गैर सैयद की निस्बत सादात को जो है ना, वो अल्लाह ताला जल्दी कामयाब करता है। ये खूबी है एक, क्योंकि सादात अपनी दादी बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के वजह से जो है ना, ये जल्दी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की वजह से इनको कामयाबी बहुत ही जल्दी मिलती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने सादात का जो हम सादात हैं, हमको अपने अबाउजदा का पता होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं होगा तो हम लोग दूसरों को नहीं बता सकते। तो कई तो ऐसे जो सैयद सादात है ना, वो गद्दी नशीन है, ठीक है, पर नमाज नहीं पढ़ते। नमाज, क्योंकि हमारे अबाउजदा जो आका पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने नमाज की खातर तो अपने सर कटा दिए हैं। तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो लोगों को नमाज की तलकीन नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, गैर करेंगे। तो इस तरह आप नमाज की तलकीन, जो भी आपका दोस्त, आपके बच्चे, सब रिश्तेदार आते जाते या दोस्त हैं, अजीज़ो अकारब, सबको नमाज की तलकीन लाजमी करनी चाहिए। तो ये सादात नहीं तबलीग करेगा तो कौन करेगा। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो फिर दूसरी नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।